हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि मुज़ाकरात सिर्फ उन दहशत गर्दों से हो रहे हैं जो हथियार फेंकने को तैयार हैं और आईने पाकिस्तान को तस्लीम करेंगे। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आखिर दहशत गर्दों से मुज़ाकरात और मुआहिदों की ज़रूरत ही क्या थी, जब पाकिस्तान अपने सैकड़ों शोहदा की कुर्बानियों के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है। क्या हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत नहीं चुके? यकीनन जीत चुके हैं। तो फिर टीटीपी जैसी दहशतगर्द तंजीम के लिए आम माफ़ी जैसी बातें क्यों? टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जो इस वक्त जारी हैं और ज़ाहिर है कि उसमें कुछ मरहले तय हो चुके हैं, कुछ मराहिल अभी बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी टीटीपी के साथ जंग का एक हिस्सा है। मुज़ाकरात जंग से अलग नहीं होते और मुज़ाकरात का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि कोई एक फ़रीक जो है वो या तो कमज़ोर हो गया है, या वो डर गया है, या वो शिकस्त खा गया है। मुज़ाकरात जैसे मैंने कहा जंग का हिस्सा होते हैं, और अगर आप हमारी अपनी इस्लामी तारीख़ पर भी नज़र डालें और दीगर इंसानी तारीख़ पर भी नज़र डालें तो बड़ी बड़ी जंगों में मुज़ाकरात भी होते हैं, जंग भी जारी रहती है और मुज़ाकरात ही के नतीजे में अल्टीमेटली अमन कायम होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने दुश्मन के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले रखे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात अमन की जानिब पेशरफ्त है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उसी अज़म के इजहार के साथ और इयादे के साथ कि अगर कोई दहशत गर्दी करेगा तो उससे उसी तरह से निपटा जाएगा जो उसकी उस हरकत के नतीजे में एक मंतकी रद्द अमल होगा, उसी तरह उससे निपटा जाएगा। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि हार के भागे हुए दहशतगर्दों के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए। सवाल तो ये भी है कि आखिर इस हसास मामले को मख्फी क्यों रखा जा रहा है। मुज़ाकरात अगर किए जाने ही हैं तो कौम को अंधेरे में क्यों रखा गया? ऐसे इक़दाम दिन के उजाले में अवाम को एतमाद में लेके क्यों नहीं? क्या हमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना देने वालों के प्यारों को एतमाद में नहीं लेना चाहिए था? शोहदा के लवाहिकीन का मौक़िफ़ हुकूमती बयानिए की यकसर नफी नजर आता है। और इस दर्द की शिद्दत को कोई नहीं जान सकता, ना हुकूमत जान सकती है, ना कोई और, सिर्फ वो बंदा जान सकता है जिस पे ये गुजरती है, या जिसने इस दर्द को गुजारा होता है। अल्लाह किसी को नहीं दिखाए, मैं कहती हूँ अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखाए कि औलाद का गम क्या है। लेकिन बहुत तकलीफ है, बहुत शिद्दत है इस तकलीफ में, इस दर्द में। जिन लोगों ने किया उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई एहतसाब नहीं हुआ, कोई पूछगछ नहीं हुई, कोई जवाबदेह नहीं हुआ। तो ये 7 साल हमने इसी मेहनत में, इसी स्ट्रगल में गुजारे हैं और बस इंशाल्लाह हम ये बिल्कुल इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल वो पुरज़म है कि हमने अपने बच्चों के लिए इंसाफ जो लेना है वो हम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। बहैसियत एक शहीद की माँ होने की हैसियत से, एक कैंसर पेशेंट होने की हैसियत से, आप मुझे बताइए कि करोड़ नहीं 1 अरब दे दिए जाएं, क्या वो मेरे जैसे पेरेंट्स के लिए तसल्ली का बाइस हो सकते हैं? हुकूमत ने तो अभी तक ये समझा ही नहीं है कि या कोई हादसा हुआ है या हमारा कोई नुकसान हुआ है, वो नुकसान जिसका कोई अजाला नहीं है। ये जंग जो है ना, जो 150 अरब की है, ये असल में APS की बच्चों ने अपनी खून की कुर्बानी से जीती है।